नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक मित्र हैं जिन्होंने ज़ोनो का एडवांस कई महीनों पहले, इनफैक्ट 2 साल पहले ज्वाइन किया था। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, बड़े दिल से पूछा है। उन्होंने प्रशांत भाई का वीडियो शेयर किया है जिसको लोग आचार्य प्रशांत कहते हैं। और खाली उन्होंने नहीं, कई लोगों ने मुझसे बहुत बार इस चीज़ को पूछने की कोशिश की है कि सच बताइए, साफ साफ बताइए कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। क्योंकि जब भी वो हम लोग की वीडियोस देखते हैं तो उनको क्लियर कुछ होता है, लेकिन जैसे ही वो किसी और का वीडियो देखते हैं, जैसे प्रशांत भाई का, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस मुद्दे पर कुछ बात करें हम लोग। सबसे पहला सवाल कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, इसका सीधा साफ आंसर है होता है। बट इसी के साथ एक और सवाल पूछना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये सवाल अधूरा है कि अगर पुनर्जन्म होता है तो हमारी लाइफ कैसे बदलेगी। क्योंकि जो वीडियो आपने मुझे शेयर किया है उसको देख करके ये लगता है कि इंडिविजुअली, प्रशांत भाई कहते हैं, इंडिविजुअली हमारा जन्म नहीं होता है। एक बार हम मर जाते हैं तो हम मिट्टी हो जाते हैं, लेकिन पूरी की पूरी कायनात, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस जन्म लेती है। और यहीं पर चीज़ें कंफ्यूजिंग होती हैं। तो मैं उनसे एकदम इनकार करता हूँ। मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूँ, होता है, आपका पुनर्जन्म होता है। लेकिन ये आधा क्वेश्चन है। कंप्लीट क्वेश्चन है कि अगर पुनर्जन्म होता है तो हमारी लाइफ किस तरह से बदलेगी। इसको ऐसे देखिए, जैसे आपको कपड़ा पहनना है तो कौन सा कपड़ा पहने, ये सवाल। लेकिन ये सवाल अधूरा है। पूरा सवाल क्या होगा, कपड़ा क्यों पहनना है। आप सोने जा रहे हैं, आप कहीं शादी में जा रहे हैं, आप कहीं ऐसे किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग कपड़े पहनते हैं। तो अब पुनर्जन्म का सवाल आपसे रिलेटेड है, क्योंकि जिस किसी ऋषि मुनि ने इस चीज़ को खोजा होगा, बुद्ध ने खोजा है, अपने जातक कथाएं लिखी हुई है बुद्ध की, तो वो आपके संदर्भ में बताया गया है। उन्होंने तो कुछ सीखा, लेकिन अगर आपके लिए वो रियलिटी है तो अब आप क्या करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ पुनर्जन्म को समझने के लिए मैं चाहता हूँ आप 2 फिल्में देखें। बड़ी ही इंटरेस्टिंग फिल्में हैं। बहुत साल पहले देखी थी मैंने। उस समय मुझे नहीं आइडिया था कि पुनर्जन्म से रिलेटेड है, लेकिन जब मुझे अपना पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस जाना शुरू हुआ तब मुझे क्लियर हुआ कि चक्कर क्या है। तो एक फिल्म है द ग्राउंड हॉग डे, ये बहुत पुरानी इंग्लिश फिल्म है। और दूसरी फिल्म है सिमिलर स्टोरी पर बनी है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है स्टोरी में, एट द एज ऑफ टुमारो। उसमें टॉम क्रूज बहुत फेमस हॉलीवुड के एक्टर है। इन दोनों ही फिल्मों में एक बंदा है जो मर जाता है और फिर पैदा होता है, फिर मर जाता है और फिर पैदा, मरता ही नहीं, लेकिन उसकी लाइफ कैसे बदलती है हर बार, ये आपको देखना है। तीसरी बात कि जिस दुनिया में हम पैदा होते हैं बार बार, यहां पर हमसे लोग नहीं मिलते। अगर आपको लगता है कि कोई आदमी आपके साथ जी रहा है, आज आपसे कोई मिलने आया है, आपका कोई कलीग, कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव या कोई कस्टमर, तो वो लोग नहीं है। हर रोज़ जब आप सुबह उठते हैं तो आप मिलते हैं इवेंट्स से, घटनाओं से, और तकरीबन 99% सिमिलर घटनाओं से। आपसे अगर मैं पूछूं आज का दिन कैसा गया, तो क्या कहेंगे आप। मैं तो बच्चों से रोज़ पूछता हूं आज क्या किया, तो बच्चे बोलते हैं कुछ नहीं सर, एज़ यूजुअल, जैसे कल का दिन क्या था वैसे आज भी। लेकिन हर रोज़ लाइफ आपसे फ्रेश मिलने आती है और हम उसको अपनी कम बुद्धि से, और गलती नहीं है, हमारी कम बुद्धि की भी गलती नहीं है, जज करते रहते हैं। लोगों को, सिचुएशंस को, प्रॉब्लम्स को, या किसी भी चीज़ को जिससे भी हम मिलते हैं रोज़ रोज़, उसको पैकेट्स बना के रखते जाते हैं। किसी को हम कहते हैं गलत हुआ, ख़राब हुआ, उसको उठाकर कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, अपनी बैड मेमोरीज़ में डाल देते हैं। और वाइस वर्सा, अगर कुछ हमको लगता है कि बहुत ही एक्साइटिंग हुआ तो हम उसको पकड़कर अपनी तिजोरी में रख देते हैं कि उसको हम बार बार जिएंगे उन मेमोरीज़ को। लेकिन आपको पूछना होगा कि ये सिचुएशंस जो हमको विज़िट करती है, ये विज़िट करती है हमको क्योंकि जहाँ आप रह रहे हैं ना, ये जो ब्रह्मांड है, ये आप इस ब्रह्मांड में ऐसे ही रह रहे हैं जैसे आपके शरीर में एक छोटा सा कण, ब्लड का सेल हो, या आपके आँखों की पुतलियाँ हैं जो उसके अंदर में छोटे छोटे कण हैं, वो उसको हम सेल्स बोलते हैं, वो जिंदा सेल्स हैं। वो पूरा शरीर उनको मैसेज देता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा पर्पस क्या है। जैसे आँखों में जो सेल है उसका काम है
रोशनी को लेकर के पीछे रेटाइना पे उसका रिफ्लेक्शन क्रिएट करना। उसके बाद दूसरे सेल्स हैं जो नर्व्स हैं, नर्व्स का काम है ब्रेन तक उस इमेज को पहुंचाना, और ब्रेन के सेल्स का काम है उसको डिकोड करना, उसको एक प्रॉपर इमेज को स्टडी करना, समझना। और फिर ब्रेन के और भी अलग अलग सेल्स हैं जो उनको कनेक्ट करके हमको बताएगा कि क्या देखा, उसका क्या मतलब है। तो ठीक जैसे आपके शरीर में छोटे छोटे करोड़ों अरबों सेल्स हैं, ऐसे ही आप भी इस ब्रह्मांड के एक छोटे से सेल हैं, और आपको ब्रह्मांड मैसेज दे रहा है। बल्कि मैसेज नहीं दे रहा है, ब्रह्मांड आपको सिचुएशंस दे रहा है। इसको हम लोग ज़ेनोगा एडवांस में कहते हैं रिडीम करने के लिए। थोड़ा सा मुश्किल हो गया ना। जब कोई सिचुएशन आपके पास आती है तो उसको आप समझते हैं कि कंफ्यूज्ड होते हैं, और अगर समझते हैं तो फ्री होते हैं कि बंधते हैं, ये सवाल पूछना होगा। रिडीम करना मतलब एक सिचुएशन को, एक इवेंट को रिडीम करने का मतलब है कि वो सिचुएशन आपको मुक्त कर रही है। और जैसे ही आप किसी सिचुएशन को पूरी तरह से जी लेंगे, पूरी तरह से मुक्त हो लेंगे, उस तरह की सिचुएशन आपको दोबारा कभी नहीं आएगी। जब मैं छोटा था, शायद 4th या 5th में था, तो हमारे घर में एक मज़दूर आया था। वो काम करते करते बीड़ी पी रहा था, तो हाँ बीड़ी का टुकड़ा गिरा हुआ था, तो उसको लेकर गया मैं बाथरूम में, चुपके से थोड़ा सा पीने की कोशिश की। खूब खांसी वासी आई, बदबू भी आई, लेकिन उसके बाद से वो सिचुएशन रिडीम हो गई। उसके बाद से मुझे कभी सिगरेट पीने का ख्याल भी नहीं आया। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। आज एक बच्ची आई थी मेरे पास जो बड़ी कंफ्यूज्ड है, एक लड़के के साथ अफेयर करूं कि ना करूं, वो हो कि ना हो। और जब मैंने दोनों की बातें सुनी तो दोनों ऐसे बातचीत करते हैं जैसे सौतने, बेइज्जती के साथ, लड़ाई के साथ, और फिर भी साथ में रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं। नहीं, आजकल की भाषा में कहा जाता है इट्स कॉम्प्लिकेटेड। उस बच्ची को कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि अब पहली बार वो सिचुएशन उसकी लाइफ में आई है। आपको पूछना होगा अपने आप से कि ये जो सिचुएशन आपने कल फेस किया है, और सिचुएशन क्यों आई है, वो क्या बताना चाहती है आपको, क्या समझाना चाहती है। सवाल उठता है कि कौन हमारी हेल्प करेगा किसी भी परिस्थिति को समझने में, क्योंकि आप नहीं चाहते थे, फिर भी आप इस दुनिया में जन्म ले चुके हैं, और अभी कुछ महीने, कुछ साल बाद आप मर जाएंगे और फिर से पैदा हो जाएंगे। जैसे ग्राउंड हॉग डे में हुआ था, वही लाइफ बार बार जिएंगे। लेकिन आपका हेल्प कौन करेगा? इस माया जाल से निकलने के लिए, इस जन्म और मरण के चक्कर से निकलने के लिए आपकी मदद कौन करेगा? क्या लगता है दोस्तों, कौन सी चीज़ है जो आपको इस इल्यूजरी वर्ल्ड से फ्री करेगा? ईश्वर, भगवान, वो है, भगवान है दुनिया में? भगवान नहीं होता, इंटेलिजेंस होती है, कॉन्शियसनेस होती है, छोटी सी, बहुत छोटी सी रे है, किरण है, उम्मीद की, समझ की, गहराई की, अवेयरनेस की। और उस अवेयरनेस को हम यूज़ नहीं करते। जैसे किसी औजार को अगर आप यूज़ न करें तो वो औजार में जंग लग जाता है। इस अवेयरनेस को जब हम रख देते हैं साइड में, मजबूरी में यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं अवेयरनेस? इनफैक्ट हम यूज़ नहीं करते। अवेयरनेस हमको ज़बरदस्ती यूज़ करनी पड़ती है। जब चोट लग जाती है, जब बीमारी आती है, जब प्रॉब्लम आती है, तब जाकर के अवेयरनेस हम निकालते हैं अपने तिजोरी में से और उसको यूज़ करना पड़ता है। जब भी कोई सफरिंग आती है तो आपको इस अवेयरनेस की मदद लेनी होगी और पूछना होगा कि इस सफरिंग का रूट क्या है। बुद्ध ने कह दिया सफरिंग है दुनिया, और कॉज है सफरिंग का। 4 नोबल ट्रूथ बुद्ध के हैं, हम लोगों ने कवर किया है ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स में। लेकिन ये चारों नोबल ट्रूथ या कॉज ऑफ सफरिंग, आपकी पर्सनल सफरिंग का कॉज क्या है, ये तो आपको खुद देखना होगा, कनेक्ट करना होगा। अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, तो उसका सोल्यूशन कोई बैंक या कोई साधु नहीं दे पाएगा। कोई पंडित जो आपके लिए कुंडली बना दे या आपके लिए कोई मंत्र दे दे या कोई ऐसी चीज़ करके वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सिचुएशन आपको इसलिए आई है क्योंकि आपने कोई चीज़ मिस कर दी है। उस सिचुएशन का रूट क्या है, उसको हम ज़ेनोगा में सीमिंग कॉज कहते हैं। इस दुनिया में हर चीज़ का एक प्राइमरी कॉज होता है और ढेर सारा पेरिफेरल कॉज होता है, और जब तक उस प्राइमरी कॉज को आप पहचान नहीं लेंगे
तब तक वो सिचुएशन बार बार आपको आती रहेगी। और उस प्राइमरी कॉज को कनेक्ट करने के लिए आपको जो टॉर्च यूज़ करना है वो है आपका अवेयरनेस। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ इस टॉर्च को जितनी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उतना करिए। 100,000 वॉट से भी ज़्यादा ये लाइट होनी चाहिए। अगर रमण जैसे लोग हमारी तो अपनी तो छोड़िए दूसरों की प्रॉब्लम को देख पाते हैं और कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने बचपन से ही अपनी अवेयरनेस की रोशनी को खेती की है। अगर हम अपनी अवेयरनेस को यूज़ नहीं करते हैं, अगर इस माया जाल में से नहीं निकलते हैं, अगर हम इस आइडिया पे, पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करते हैं, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, ये जो लाइफ है, ये एक बहुत प्यारी चीज़ भी है लेकिन एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ भी है। जैसे कोई शिकारी शिकार करने आता है, एक शेर जब अपने शिकार को पकड़ता है तो उसका मांस नोच लेता है। अब वो बेचारा भागना चाहता है शिकार, लेकिन उसको तो खाना है। ये प्रेजेंट मोमेंट आप जो आई है, आपके पास लाइफ में आई है, वो अपना पाउंड ऑफ फ्लेश लेगी आपसे। उसका कुछ दान है। कहते हैं ना शनि को दान दे दो, वो शनि को दान ऐसे नहीं दिया जाता। वो शनि इसी मोमेंट पे है आपके पास और वो आपसे मांग रहा है अपना अवेयरनेस। ये मोमेंट चाहे कितनी भी ऑर्डिनरी लगे, कितनी भी पेनफुल लगे, कितनी भी बोरिंग लगे, उसको चाहिए आप। और आप कहाँ हैं? आप तो खोए पड़े हैं। आपने वो बक्से बनाए थे सिचुएशंस को पैक करके, ये ख़राब, ये अच्छा, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, डिज़ायर्स का, कन्फ्यूजन का, मेमोरीज़ का, उसी में आप जाकर के कोने में बैठे हैं। लेकिन लाइफ तो आपको घसीट के ले आएगी। यही तो पूरा चक्कर है कि आप मर नहीं सकते। अगर डिज़ायर है तो आप मर नहीं सकते, अगर मेमोरीज़ हैं तो आप मर नहीं सकते। आप उसी वाइफ के साथ, उसी हस्बैंड के साथ, उसी बच्चे के साथ, उसी परिवार के साथ थोड़ा बहुत फेरबदल करके बार बार पैदा होते रहेंगे। आप मर नहीं सकते, कोई नहीं मर सकता। ये अगेंस्ट रूल है, ये अगेंस्ट गेम है। और ज़रा सा आप इंटरेस्टेड हो जाएं ये पूछने के लिए कि अच्छा, ये जो आदमी मेरे सामने खड़ा है, अगर ये लाइफ का रिप्रेजेंटेशन है, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, मेरा ड्राइवर, मेरी मेड, अगर ये लाइफ का रिप्रेजेंटेशन है और उसको आप अपना कान, अपनी आँख, अपना ध्यान दे सकें, तो फिर वो आपके लिए दरवाज़ा बन जाता है फ्रीडम का, मुक्ति का। अब आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रूफ कि भगवत गीता के हिसाब से कि पुनर्जन्म होता है, चैप्टर 4 में लॉर्ड कृष्णा अर्जुन से कहते हैं, साफ साफ कहते हैं, और उसमें कोई गोल गोल घुमा के नहीं बोला है कि प्रविष्टि और जो कुछ भी आपके गुरुजी कहते हैं। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से बार बार साफ साफ कि अर्जुन, तुम्हारा और मेरा बहुत से जन्म हो चुके हैं, मुझे अपने सारे जन्म याद हैं, तुम्हें याद नहीं है। इससे भी बड़ा कोई प्रूफ चाहिए कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन अगर नहीं पूछते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह से यूजलेस हो जाता है कि अगर पुनर्जन्म होता है तो अब मेरी लाइफ यहाँ से अगली लाइफ या अगला दिन या अगला महीना किस डायरेक्शन में जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देकर के बात खत्म करता हूँ। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने मुझे कोई क्रिप्टो करेंसी का ऐप भेजा है, उसको डाउनलोड कर लो और उसमें पैसे लगा दो और फटाफट 2-3 महीने के अंदर में उनके हिसाब से मैं 1 लाख रुपए पर डे की इनकम मैं कर लूँगा और बहुत जल्दी विदिन 6 months to 1 year मैं करोड़पति बन जाऊँगा। मैंने ऐसे हाथ जोड़ लिया, उनसे माफ़ी मांगी, क्योंकि मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैं उनसे कह रहा था कि जब आप कोयले में हाथ डालेंगे तो कोयले की दलाली में हाथ काला होता है और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में आप सब लोग जानते हैं क्या होता है। वो हम लोग इन्वेस्टिंग में कवर कर रहे हैं WBX में आजकल, मनी सीरीज़ में, कमाल की सीरीज़ है। एक बिल गेट्स के दोस्त थे, उनकी जो हालत हुई है जल्दी अमीर बनने के चक्कर में, वो तो उसी में सुनिएगा। अब अगर मेरे पास दिन में 24 घंटे हैं और मुझे पता है कल का दिन आज से अगर बेहतर करना है या कल की लाइफ आज से बेहतर करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि आज जिस तरह से मैं जीऊँगा उसी से कल निकल के आएगा, जो इस जन्म में जीऊँगा उसी में से नेक्स्ट जन्म निकल के आएगा। बुद्ध से बहुत से लोगों ने पूछा कि फलां फलां आपके शिष्य मर गए। एक बार किसी जगह पे उनके 500 शिष्य थे, वो आग लगने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। उनके बारे में पूछा गया कि इनको तो एनलाइटमेंट हुआ नहीं अभी तक, ये बुद्धत्व को प्राप्त हुए नहीं, तो अभी क्या होगा इनका? तो बुद्ध ने बताया गिनती के साथ कि इनको 100 जन्म या 200 जन्म लगेगा। अब वो एक टेंटेटिव आइडिया है, क्योंकि उस आदमी के वासनाज
और उस आदमी की अवेयरनेस का कितना मिक्सचर है। ये ऐसे ही है जैसे कि आप आग और लकड़ी को देखते हैं। लकड़ी लगने पर अगर आग गीली है तो धीरे धीरे जलेगी, सूखी है तो जल्दी जल जाएगी। आपके अंदर में इसलिए सवाल कभी किसी से मत पूछिएगा कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है। कंप्लीट क्वेश्चन पूछिए कि अगर जन्म होता है तो कौन से लॉज हैं डिसाइड करते हैं, और मैं किस घर में रहना चाहता हूँ। आज मैं अमीर बनना चाहता हूँ, वो ज़्यादा सही चीज़ है, या मैं एक स्पिरिचुअल आदमी बनना चाहता हूँ। और पुनर्जन्म, अगले जन्म की बात मत सोचिए, अभी कल की बात सोचिए कि आज अगर मैं शांत होता हूँ तो क्या कल वो शांति गहरी होगी। हर रोज़ आपका पुनर्जन्म है और मरने के बाद आप मर नहीं सकते। ये दोनों फिल्में देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको क्या समझ में आया। और अगर आपको समझ में आ रहा है ये सीरीज़, आत्मा और शरीर की सीरीज़, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या समझ में आ रहा है। इस पूरे विज्ञान को अगर समझना है और एक्सपीरियंस के साथ, तो उसके लिए ज़रूर का बेसिक और एडवांस कोर्स है, और बाकी ढेर सारे कोर्सेज़ हैं, आप ऐप में चेक कर सकते हैं। डीप स्पेस नॉलेज प्ले स्टोर पे है। कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।